नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरी पुलिस को आगे करके कोहराम मचा रखा है, उससे तो लगता है कि पंजाब आज बिहार से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। जिस तरीके के कार्यकलाप पंजाब के अंदर हो रहे हैं, बार बार पंजाब पुलिस की जिस तरीके से भद पीटी जा रही है, यह सचमुच सिर्फ पंजाब में ही हो सकता है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल 11 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रहे, गलती से, एक्सीडेंटल। लेकिन 11 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरे 11 सालों तक यह शोर मचाते रहे, हमें पुलिस दे दीजिए, दिल्ली पुलिस को अपने अंडर में मांगते रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे पेज थे, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली टेरिटरी है। इसलिए यहां पर जो प्रशासक की भूमिका में है, तो यहां पर उपराज्यपाल है, एलजी है। तो एलजी जब प्रशासक है तो अरविंद केजरीवाल की ज्यादा औकात थी नहीं। यही कारण हुआ कि उन्होंने अपने सीएम का दर्जा तक बहुत ही छोटे स्तर पर ला दिया था। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बात को समझा और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को उखाड़ कर दिल्ली से फेंक दिया। मुंह छिपाते हुए अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे, मोदी जी इस जन्म में तो ना कर पाओगे, जब हार गए, अपनी सीट भी हार गए, सारे दिग्गज हार गए, तो यहां से मुंह छिपाकर भाग गए। लेकिन इस मुंह छिपाने के बात को लेकर जो गलती पंजाब ने झूठे प्रचार को देखकर की थी, केजरीवाल के लोगों को चुनकर, वो गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। पंजाब में आज हालात बहुत खराब हैं। हम बात कर रहे हैं कंचनप्रीत कौर की। जी हां, कंचनप्रीत कौर जो पंजाब के अंदर तरन तारण के जिमनी चुनाव में उनकी माताजी चुनाव लड़ रही थी, और ये जो माता सुखविंदर कौर रंधावा यहां पर चुनाव लड़ रही थी, ये चुनाव शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर इनकी मां चुनाव लड़ रही थी। इसी के प्रचार के लिए कंचनप्रीत कौर दिल्ली आती हैं, पंजाब आती हैं, और पंजाब में आकर अपनी माताजी के लिए चुनाव प्रचार करती हैं। बहुत गंभीर मामला आम आदमी पार्टी को लगा। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि चुनाव हार जाएंगे, इसलिए एक के बाद एक, ये पहली बार है किसी चुनाव में किसी चुनावी कैंडिडेट के बच्चे को, उसकी बेटी को, खासतौर पर बेटी का मामला वहां पर बहुत प्रमुखता से पंजाब में उठाया जा रहा है कि एक बेटी को, जिसको दी बोलते हैं, तो उस पर मुकदमे दर्ज करना सचमुच बड़ा गंभीर मामला था। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी इन सब बातों पर कोई बिलीव नहीं करती, वो अंधे होकर काम करते हैं और पूरी जेलसी के साथ काम करते हैं। अब ये राइवलरी बढ़ती है कंचनप्रीत कौर पर, एक के बाद एक अलग अलग थानों में चुनाव प्रचार के दौरान मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। फर्जी गवाह, फर्जी अदालत, फर्जी पुलिस वाले। पंजाब पुलिस इतनी बुरी तरीके से प्रेशर में है कि केजरीवाल के कहने पर, भगवंत मान के दबाव में आकर वो कुछ भी करने को तैयार है। हर बार बंद पिटती है पंजाब पुलिस की। ऐसा पहली बार इतिहास में कभी पंजाब पुलिस का इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जितना बुरा हाल पंजाब के अंदर इस वक्त देखा जा रहा है। एक तरफ डीआईजी भुल्लर का भ्रष्टाचार, पंजाब की पुलिस द्वारा पंजाब के अंदर आर्मी के लोगों को पीटना, दूसरे लोगों से को धक्का मुक्की करना, किसानों को मारना, किसानों की ट्रॉलियां लुटवाना। पंजाब पुलिस इस टाइम सबसे बुरे स्तर पर, अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से पंजाब पुलिस गुजर रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के हाथ में चल रही है। और जब ये हाथ में खेलती है पुलिस ना, तो खाकी वाले, समझो जो पंजाब में चल रहा है, यही बन जाते हैं। अब होता क्या है, देखिए, कल रात कंचनप्रीत कौर पर चुनाव प्रचार के दौरान तरन तारण में अलग अलग थानों में 4 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इन 4 मुकदमों में कंचनप्रीत कौर अपने बचाव के लिए कोर्ट जाती हैं, जहां से उन्हें एंटीसेप्टरी बेल मिल जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आप पुलिस के पास जाइए, अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। कंचनप्रीत कौर कल मजीठा थाने के अंदर उसी जांच के लिए पहुंची थी। लेकिन पंजाब पुलिस का खेल देखिए कि पंजाब पुलिस ने क्योंकि चारों मुकदमों में पहले ही बेल हो चुकी थी, इंटरिम बेल मिल गई थी, तो
पंजाब पुलिस ने एक बड़ा खेल किया। पूछताछ के लिए बुलाया मजीठा थाने में, लेकिन वहां से एक अन्य थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई, जिस एफआईआर का नंबर है 208। 27 नवंबर इस पर डेट पड़ी है। यह एक अलग एफआईआर दर्ज की और कंचनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे कायदे कानून पंजाब पुलिस ने तोड़ दिए अरविंद केजरीवाल के कहने पर। ऐसा कम होता है कि अधिकारी इतने प्रेशर में तो कम से कम नहीं होते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस पूरे कानून के साथ काम करती है, किसी का दबाव नहीं आता है। नेता कोई भी रहा हो, सरकारें किसी की भी रही हो, इतना दबाव हमने दिल्ली के अंदर तो नहीं देखा। दिल्ली पुलिस बहुत फेयर काम करती है, लेकिन आज पंजाब पुलिस की हालत बहुत खराब है। एक तरफ जहां चिट्टा बेचे जाने का कलंक है, वहीं पर डीआईजी भुल्लर जैसा आरोप है, लेकिन साथ ही नेताओं के दबाव के कारण पंजाब पुलिस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हम बात कर रहे थे कि कंचनप्रीत कौर को वहां से ले जाया जाता है, कंचनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिर यह मामला क्योंकि शिरोमणि अकाली दल से जुड़ी है और बताया जाता है, सूत्र ये बताते हैं कि जो कंचनप्रीत कौर के जो पति है अमृतपाल सिंह, उन पर वो गैंगस्टर है और उन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज है। कंचनप्रीत को इसीलिए घेर रहे थे और क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कंचनप्रीत कौर के जो लोग थे बाहर से वो पंच और सरपंचों को धमकियां दे रहे थे, आम आदमी पार्टी के सरपंचों को धमकी दे रहे थे फोन पर, इसलिए केस दर्ज कराए गए। अब जब कंचनप्रीत कौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो यह पूरा मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर रात में पहुंचा। अदालत को रात में खुलवाया गया, खोला गया, पूरी रात सुनवाई चली और अंत में हड़काते हुए पंजाब पुलिस को हड़काते हुए पंजाब हरियाणा कोर्ट ने कंचनप्रीत कौर को छोड़ने के आदेश दे दिए। सोचिए आप, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान क्यों पुलिस मांग रहे थे दिल्ली के अंदर? देख रहे हैं, दिल्ली वालों की जमीनें छीन ली जाती, उनके बुरे हाल कर दिए जाते और जो मनमानी आम आदमी पार्टी के लोग या नेताओं के नाम पर जो जिनको दुत्कार दिया गया था दूसरी पार्टियों ने, जिन पार्टियों ने कभी दरी बिछाने लायक नहीं समझा था जिन लोगों को, वो आम आदमी पार्टी में नेता बन गए और वो नेता आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके की दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे थे वो बहुत ही भयंकर थी। एक दुश्मनी के बारे में आपको जिक्र कर देते हैं। एक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हुए जिनका कैरियर जिसने अध्यक्ष बनाया उसी ने खत्म कर दिया। रामनिवास गोयल इनका नाम था, विधानसभा के अध्यक्ष थे। आज तक के इतिहास में 15 साल तक शीला दीक्षित रही, हमने दिल्ली सरकार कवर किया, हमने ऐसा मतलब नहीं देखा। इतने बायस्ड विधानसभा अध्यक्ष बने वो कि उन्होंने ना जाने क्या क्या किया, फांसी घर उन्हीं की इजाद थी और बाद में अरविंद केजरीवाल ने उनकी पूरी राजनीति खत्म कर दी और आज अपने घर बैठ गए। केजरीवाल के बारे में शायद सोचने में गलती कर गए थे। वो जिस सीढ़ी से चढ़कर जाता है उस सीढ़ी को सबसे पहले काट कर जमीन पर फेंकता है और ना जाने कितनी सीढ़ियां हम आपको गिना देंगे। प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, ऐसे ऐसे नाम आपको गिना देंगे, बहुत सीढ़ियां काटी हैं। विनोद कुमार बिन्नी सबसे पहला जिसने मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला सभाएं, ये सब नाम दिए। योगेंद्र यादव जिसने आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी नाम रखा, सब सारी सीढ़ियां काट दी गई। उस पर विश्वास कर रहे थे कैसे? खैर, रामनिवास गोयल की राजनीति खत्म हो गई है। आप यहां पर यह समझें कि पंजाब में जो हाल आज आम आदमी पार्टी की वजह से चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सचमुच रात में अदालत खुली, कंचनप्रीत कौर को छोड़ दिया गया और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक था। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सेटबैक तो वो भी बहुत बड़ा था जब चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी को किसी प्रेशर के कारण फेवर करने वाली एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल को सस्पेंड कर दिया गया था। आप ये समझिए किस तरीके से
प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग अरविंद केजरीवाल साम दाम दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा के तहत करते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।